एक छोटे से गांव में एक सीधे सादे किसान रहता था। नाम था भोलाराम। नाम भोलाराम और काम उससे भी भोला। भोलाराम का गांव बहुत प्यारा था। भोलाराम दिन भर खेत में मेहनत करता, बैल के साथ हल चलाता था। लेकिन एक दिक्कत थी, वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता। एक साल बारिश बहुत कम हुई, फसल बर्बाद हो गई। भोलाराम की बीवी बोली, इस बार तो बहुत कम वर्षा हुई है, जिसके कारण हमारा फसल भी बर्बाद हो गया है। कैसे कटेगा इस साल? कैसे करेंगे हम इस साल का गुजारा? हमारे पास तो खाने को भी अब खत्म होने वाला है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब भगवान पे छोड़ दो। अब भगवान ही कुछ करेंगे, उन्हीं के भरोसे हमें क्या करना है आगे वो देखा जाएगा। जैसे तैसे दिन कट रहा था। फिर गांव में एक नया बाबा आया, श्री श्री 108 तुरपुरानंद जी। बाबा बोला, सुनो गाँव वालों, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा चीज लेकर आया हूँ। मेरा दावा है कि अगर तुम ये अपने फसल पे उपयोग करोगे तो तुम्हारा फसल सोने की तरह लहलहाना शुरू हो जाएगा। मेरे पास एक मंत्र है और इस मंत्र के बदले तुम्हें केवल कुछ आलू ही देना है और गेहूं ही देना है, जो कि मुझे देना है, वो भी दान में। अगर तुम अपना किस्मत आजमाना चाहते हो तो आओ आओ और इस मुझसे ये मंत्र ले लो। 5 किलो आलू दो और मंत्र ले जाओ। 10 किलो आलू दो और अपना किस्मत आजमाओ। मेरा दावा है, अगर तुम्हारा फसल खराब हो चुका है या बहुत कम हो रहा है तो तुम ये मंत्र लेकर के जाओ और अपना किस्मत आजमाओ। अब क्या? भोलाराम तो तुरंत लाइन में लग गया। पैसा तो नहीं है, गेहूं ले लीजिए और बदले में मंत्र दे दीजिए। हा हा हा। कोई बात नहीं बच्चा, कृष्ण तो गाय चराते थे, तू तो किसान है, तू भी भगवान के करीब है। कोई बात नहीं, मैं गेहूं लेके तुम्हें मंत्र देता हूँ। उसके बाद तुम देखना, इस मंत्र का इस्तेमाल करके तुम्हारा दम फसल सोने की तरह लहलहाना शुरू हो जाएगा। हा हा हा। उसके बाद भोलाराम सारा काम काज छोड़कर सुबह शाम बाबा के बताए मंत्र को पढ़ता। ओम टमाटराय नमः। ओम भिंडियाय फले फूले नमः। ओम टमाटराय नमः। ओम भिंडियाय फले फूले नमः। ये चांग चूंग धू हू हू। लेकिन फसल का हाल बहुत ही खराब था। खेत में खरपतवार की बारात और फसल का मातम छा गया। अरे ये क्या जप लगाए बैठे हो? ये सब छोड़ो, जा कर के पानी दो खेत में। एक तो ऊपर से पानी नहीं आया है, जिसके कारण पूरा खेत सूख गया है, और ऊपर से तुम यहाँ कोढ़िया के जैसे बैठे हुए हो। पानी तो दे दिया करो कम से कम, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है फसल वो ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, तुमसे तो वो भी नहीं होता। बस कहाँ से एक फालतू मंत्र लेकर के आए हो और रट लगाए बैठे हो बस बाबा बाबा का। ये फालतू मंत्र से कुछ सही नहीं होने वाला है। जाके ठीक करो अपना खेत, जाके उठो, कुछ काम धंधा करो और फसल को पानी दो। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों कर रही हो? बाबा ने मंत्र दिया है ना, बस देखना, मैं इसे पढ़ूंगा और बिना कुछ किए हमारा फसल ना सोने की तरह लहलहाएगा और फिर हम भी अमीर बन जाएंगे। हा हा हा। तभी गुस्से में भोलाराम की बीवी ने हल उठा लिया। फिर अगली सुबह जब भोलाराम बाबा के आश्रम पहुंचा तो देखा ना बाबा है और न ही कुछ और, सारा आश्रम खाली है। अरे ये क्या? चमत्कारी बाबा तो कहाँ चले गए? यहीं तो रहते थे, दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए चमत्कारी बाबा? पीछे से भोलाराम की बीबी आई और बोली, क्या हुआ भोलाराम, बाबा नहीं मिले क्या? दिखाई तो नहीं दे रहे। क्या हुआ, कहाँ गए तुम्हारे बाबा? लेकिन तुम्हें पता है, मुझे एक चीज मिला। आई, एक चीज मिला? क्या चीज मिला भाग्यवान तुम्हें? बताओ ना भाग्यवान, क्या चीज मिला तुम्हें?
तुम्हारी समझदारी मिली, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया? कितने बुद्धू हो, तुम्हें वो बाबा बुद्धू बना के चला गया और हमारा जो भी खाना पीने का था वो भी लूट लिया। अब करो मंतर मंतर। भोलाराम समझ गया कि बाबा पाखंडी था। इसके बाद भोलाराम ने खुद पढ़ना सीखना शुरू किया, गांव के कृषि अधिकारी से मिला, जैविक खेती पर ध्यान दिया और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल सुधरी, मेहनत रंग लाई। अब जब भी गांव में बाबा टाइप आदमी घुसता और अंधविश्वास टाइप मंत्र देता या चमत्कार देखता, तो भोलाराम उससे भयानक भयानक सवाल पूछता और सभी गांव के लोगों को अंधविश्वास में पड़ने से रोकता।